हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। आज मैं लेकर आया हूँ झारखंड उत्पाद सिपाही में जो हिंदी पूछा जाता है उसका प्रश्न। तो आप 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा है तो ब्रज भाषा क्या है? आपका ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मगही किस भाषा बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी। ये सब प्रश्न झारखंड के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें, लास्ट तक वीडियो देखें और प्रश्न को याद रखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी। मगही जो है एक बिहारी भाषा की बोली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मगधी, शैरसेनी या ब्राचडर, अर्ध मागधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शैरसेनी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी? मतलब भाषा की आधार पर भारत के राज्यों की गठन की गई थी, तो कब की गई थी? ऑप्शन है 1953, 1954, 1956 या 1952। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। किस राज्य को? आंध्र प्रदेश राज्य को। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या 15 अगस्त 1947। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए बी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 28 सितंबर या 10 अक्टूबर, 11 जून। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यानी हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काव्य भाषा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है राजभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजभाषा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चित्ती, तिब्बती या भारोपीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारोपीय। क्या है? भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आप सभी को पता होगा। ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हिंदी। अगला प्रश्न आपका सामने है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ? लौकिक संस्कृत से या पाली प्राकृतिक से, वैदिक संस्कृत से या अपभ्रंश से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश से। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है वांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौज।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेलुगु। तेलुगु कहाँ बोलते हैं? तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है तकनीकी भाषा, राष्ट्रीय भाषा, काव्य भाषा या राज्य भाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काव्य भाषा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये तो पता ही होगा आपको, क्या है? ऑप्शन डी राजभाषा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ढूंढाली बोली है वो कहाँ का बोली है? दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली बोली है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप सभी को पता होगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री, गुरुमुखी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी देवनागरी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या पूर्वी हिंदी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, कन्नौज, बघेली, बुंदेली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बघेली। अगला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिण भारत से हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है बंगलोर, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चेन्नई। दक्षिण में कौन सा राज्य है? चेन्नई। तो तमिलनाडु, तो चेन्नई उसका राजधानी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, पहले क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इसके बाद हिंदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, संघ की राजभाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा क्या है? ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी खाड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है अर्धमागधी, स्वर सैनी, ब्राह्मण, मागधी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वर सैनी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी की आदि जननी क्या है भाई? आप सभी को पता होगा कि संस्कृत, संस्कृत से हिंदी बना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन है? कौन सा आयोगवाह? तो इसका ऑप्शन है ई ई, उ उ, अंग आ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंग आ। ये क्या है? आयोगवाह। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन है वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द समूह को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन है य, र, च, ज,
ट न क ख। क्या बोला है? कंठ। आप सभी को पता होगा कि कंठ, कंठ किसे बोलते हैं? जो क ख ग घ होता है उसको कंठ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सी है? कौन सा मूर्धन्य? ऑप्शन है ड ढ, ज झ, प फ, ग घ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए ड ढ। ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सी है? कौन सा अल्प प्राण? अल्प प्राण कौन सी है? ऑप्शन है क ग, थ द, फ ब, आ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क ग। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितना प्रश्न का सही उत्तर दे पाए हैं। यदि आप झारखंड उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।